ओके चलो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग सेटअप करके छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको आज का छुपा हुआ टॉपिक बताता हूँ। थोड़ा सा पुराना है लेकिन ठीक है। चलो, आज कुछ नया देखने को मिला, हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। ये क्या है? ये एक, वैसे तो पॉली लाइन है लेकिन साथ ही साथ एक डिक्रीज्ड वेज है। जो भावना है, ये बात ध्यान रखना। एक छोटी सी रेंज रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की रेंज रखते हैं, छोटी सी। ओके सो हमारे पास अच्छा सा इनसाइडर डिमांड का सेपरेशन है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा आज। मैंने आपको इनसाइडर डिमांड और इनसाइडर सप्लाई समझाइए, समझाइए, उसी का टॉपिक है आज। ठीक है, उसी का टॉपिक है आज। आज आपको ये पता चलेगा कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन किसी ट्रेंड के बाद कर रही है तो पॉसिबिलिटी वो कितना करेगी, इसका आंसर आज आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ए ट्रेंड, अगर पीनट बन रहा है तो पीनट भी खत्म होगा, हम ये जानते हैं, वो स्क्वीज हो रहा है। अगर वेज बन रही है, हम भी जानते हैं कि ऊपर ऊपर नीचे में से किसी भी एक रीजन से वो भाग गई तो वो ब्रेकआउट कर देगी या ब्रेक डाउन कर देगी। वो टाइम आएगा कब, उसके बारे में बात करेंगे आज। इनसाइडर सप्लाई, इनसाइड डिमांड तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे समझाने के लिए तुम्हें वो टॉपिक मजबूरन मुझे वो बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो फिर भी मैं उस टॉपिक के अलावा इसको दूसरी नजर से आपको बता रहा हूँ। ये एक एरिया है लाइक दिस, ओके, परफेक्ट, ओके। एंड ऑल्सो ये भी है, ब्रेकआउट ऊपर की साइड, ठीक है। ये पॉली लाइन्स होते हैं तो इसमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं निकलते हैं, इसलिए हमें इसको ऐसे बनाना पड़ता है। ये पहला मूव है इसका, ठीक है। अभी मूव कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ये इसको नहीं तोड़ेगा तब तक इसका मूव कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। वरना ये फेक आउट दिखाता है, जैसे कि यहाँ पर फेक आउट दिखाया है। जैसे ये देखो, ये फेक आउट दिखा ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला, okay। ये पहला मूव है इसका। अब इसे कितना उठना चाहिए? दो रीजन है, या तो ये अपने आप को यहाँ से यहाँ तक उठाने की कोशिश करे, जस्ट लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। ये इसका 100% एरिया है, ठीक है। और ये इसका 50% एरिया है, लाइक दिस, ये, ओके। बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक एक लाइन का हमें लिख गया। ये इसलिए है क्योंकि ये मार्केट को गिरा रहा है ना, शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न जो है ना, ये गिरा रहा है, ओके। ओके, ये तभी है जब ये इसको क्रॉस करेगी ना, तभी। आगे चलते हैं, चलो इसको छोड़ते हैं। अब मैं तुम्हें आज का टॉपिक समझाता हूँ, ओके। समझाया जाए, अभी 8 मिनट लोगे? कितना गिरना चाहिए इसको? इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना गिरेगी तो। अगर इतना गिरेगी तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा इसको? अगर ये इसका सिर्फ आधा गिरती है तो पॉजिटिव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, अगर इससे ज़्यादा गिरती है तो नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपको देखो, ऊपर से बेरिश एंगल्फिंग भी पावर लगा रही है, नीचे से हैमर भी पावर लगा रही है, यानी कि स्ट्रक्चर एक ऐसा है जो दोनों साइड से अपने आप को पावर लगा रहा है थोड़ी थोड़ी, हाँ। लेकिन कोई भी पैटर्न फेल नहीं हो रहा है। बताओ जरा कौन सा पैटर्न फेल हो रहा है? फेल होते ही वो आफ्टर इफेक्ट्स बन रहे हैं, मतलब जैसे बुलिश एंगल्फिंग फेल हो गई, उसके बाद फिर बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, हैमर बन रहा है, तो वो फेल हो रहा है, लेकिन वो और भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना रहा है ना, और भी अपने आप को पावरफुल बना रहा है। अब अगर इसमें से किसी एक रीजन को तोड़ दिया जाए और दोबारा वो पैटर्न नहीं बने, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग को तोड़ दिया, नीचे आ गई मार्केट, और नीचे आके बुलिश एंगल्फिंग को मार्केट ने तोड़ दिया, उसके बाद अगर बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनी ना, तो मार्केट में रियल ब्रेकआउट होता है। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर से बेरिश एंगल्फिंग से गिर रही है, ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग बन रही है, अब बेरिश एंगल्फिंग को मार्केट तोड़ देती है, उसके बाद फिर बेरिश एंगल्फिंग नहीं बनाती, तो वो रियल ब्रेकआउट होता है। दोनों में ये समझने में बड़ी जो झंझट होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, क्योंकि एक एक चीज को, एक एक कैंडल को बंदा कैसे नोटिस करेगा? उसे तो ईएमए देखनी है ना, ईएमए देखनी है, कैसे नोट करेगा? अभी 50% एरिया यहाँ से देखो, ठीक है, shows the authenticity of a trend. यस, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। वैसे भी फ्राइडे है, मूवमेंट तो कम ही आएगी इसमें, फ्राइडे वैसी है। यूएसडी की मार्केट बंद होने की कगार पे हो जाएगी तो इतना वॉल्यूम नहीं होता है ना। चलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एडिशन के बारे में, हाउ वी एड। देखो ये ना जो है ये बेसिकली ये ट्रेडिंग वगैरह के लिए नहीं होता, ये बस एनालिसिस के लिए होता है, स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेट करने के लिए होता है, फॉर्मेटिंग होती है ना, फॉर्मेटिंग उसके लिए होता है। ओके गाइस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप चुप हो जाओ सारे। एमएमसी का फेज 3, अगर किसी को बफरिंग लगे तो 4-5 सेकंड बैकवर्ड कर लेना स्ट्रीम को, फिर नहीं लगेगी। आज आपके पास
इनसाइडर, वैसे तो इसका टॉपिक इनसाइडर वॉल्यूम एनालिसिस होता है, इनसाइडर वॉल्यूम एनालिसिस, ये ज़्यादा बेटर है इसको लिखना, ठीक है, वरना फिर सिंगल हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ आज। मैंने फॉर्मेटिंग क्यों लिखा हुआ है, इसका नाम और इसका मतलब क्या होता है। देखो ये वैसे रिवर्सल के लिए होता है, रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करना। कैसे? कल मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट अपने आप को क्या करती है, ठीक है, जैसे कि सप्लाई होती है, मार्केट क्या करती है, अपने आप को बीच बीच में लाती रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन रेड कैंडल्स को ऐड करते रहते हैं ताकि अच्छा खासा एक ट्रेंड बना सके। दो के दो चार बन गई तो ये चार कैंडल्स हो जाती है, ये आपको पता है। इसका रिवर्सल कि अगर मार्केट स्मूथ उठ रही है, अगर मार्केट स्मूथ उठ रही है तो उसके अंदर अगर मार्केट कंसोलिडेशन क्रिएट करती है तो कब तक क्रिएट करेगी, उसका एनालिसिस हम लोग उस ट्रेंड की कैंडल के साथ कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना कैसे होता है, मजा आ जाएगा सुनने में। एग्जांपल भी दिखाऊंगा तुम्हें लाइव में, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के कैसे होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कोई ट्रेंड बन रहा है, कोई ट्रेंड है, ओके, हमने कोई ट्रेंड बनाया और अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इसमें मेकिंग ऑफ इनसाइडर सप्लाईज के बारे में बताऊं। अभी मैंने आपको इनसाइडर डिमांड के बारे में आपको बताया कि इनसाइडर डिमांड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। यहां आपको मैं बताने वाला हूं कि इनसाइडर डिमांड बनती कैसे है, और अगली बार मार्केट में अगर हम इन्हीं का यूज करते हैं तो अगली बार मार्केट उतना ही क्यों उठ जाती है और वहीं से रिवर्स कर जाती है। तो इनसाइडर डिमांड कैसे क्रिएट होती है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये आज का टॉपिक है आपका। ये एनालिसिस के लिए, दिस इज नॉट इन द ट्रेडिंग फील्ड, ये एनालिस्ट के लिए होते हैं बस, ओनली कंसोलिडेशन फेज को समझने के लिए। कोई एक ट्रेंड है, जैसे हमारे पास एक बढ़िया सा ट्रेंड है जो चल रहा है ऊपर की साइड, ठीक है, जस्ट लाइक यहां से ऐसे करके इमेजिन करो कि मार्केट में यहां तक हमारी जो डिमांड है, यहां से लेके यहां तक जो डिमांड है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, समझ रहे हो ना, यहां तक डिमांड पूरी हो गई इसकी। अब यहां से अगर कैंडल बहुत ज्यादा है तो डायरेक्ट रिवर्सल नहीं आता। इस कंडीशन में अगर मार्केट अपने हायर पे यानी कि किसी हाई पे चल रही है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रही है, वहां कभी गई नहीं है, मतलब गई तो है लेकिन बहुत पहले गई थी और अभी वो वहां पर गई है, इस जगह पर मार्केट में पॉसिबली कंसोलिडेशन यानी कि साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी जब साइडवेज होगी इसमें कितने बुल ट्रेंड बनेंगे वो हमें ये कैंडल्स निकाल के देंगे। ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला कि हमारे पास टोटल डिमांड इतनी है, ये हमारे पास टोटल डिमांड है। अब इसी डिमांड का यूज करना है, जब तक ये डिमांड हमारी कंसोलिडेशन के अंदर पूरी नहीं हो जाती तब तक मार्केट कंसोलिडेट ही करेगी, तब तक मार्केट कंसोलिडेट करेगी। सबसे पहला ये आया, उसके बाद फिर दोबारा छोटी हुई, मान लो पीनट बन रहा है, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर छोटी हो गई, एंड देन जब लास्ट में इसकी डिमांड बिल्कुल खत्म होने वाली होगी ना, खत्म होने वाली होगी, उसके बाद ये किसी एक रीजन पे या तो ब्रेकआउट करेगी, नहीं ब्रेक डाउन करेगी, या फिर ब्रेकअप करेगी, ब्रेकआउट करेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे करके। तो ये जो पहली डिमांड आती है जिससे ट्रेंड बनता है, वो ही टुकड़ों में आगे बटना शुरू कर जाती है, इनसाइडर डिमांड्स क्रिएट करती है। समझ आया? तो हाउ द इनसाइडर डिमांड क्रिएट, हर पैरेलल चैनल ऐसे ही क्रिएट होता है, हर हेड एंड शोल्डर ऐसे ही क्रिएट होता है। अभी हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। पहले मैं तुम्हें हेड एंड शोल्डर का सप्लाई डिमांड समझाऊंगा कैसे होती है, उसके बाद आपको समझ, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसे समझना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन को समझने के लिए, क्योंकि अक्सर मार्केट में वही बनता है। सो हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है तुम्हें ये बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इनसाइडर सप्लाई डिमांड को लोग कैसे यूज करते हैं। अब तुम एक चीज समझो, तुम्हें पता है इसमें मार्केट मूव किस साइड करेगी, वैसे तो इसका आंसर नहीं है कुछ भी, क्योंकि होता ही नहीं है कभी आंसर। मार्केट में जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो डिपेंड करेगा उस कैंडल के ऊपर। अगर यहां पर डिमांड ज्यादा आ गई ना तो मार्केट में ब्रेक आउट होगा, इसका कोई 100% नहीं होता कि वो ब्रेकआउट ही होता है, क्योंकि ये डुअल डायरेक्शन होता है एक तरह से। अगर मार्केट में रेड कैंडल ज्यादा आ गई तो ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सेंट्रल पार्ट से पता लगता है जहां से मार्केट अपने आप को ले जाती है, पहली कैंडल या दूसरी कैंडल बनाती है ना। लेकिन ये है कि जो स्ट्रक्चर का कंप्लीशन एरिया, जो एक टाइम है जिसमें साइडवेज खत्म होने वाला है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो ऐसे पता कर सकते हैं। ऐसे कभी आंसर नहीं निकलेगा कि भाई जो पीनेंट है उसका मूव हमेशा ऊपर ही आता है, अगर वो ऊपर से आया तो ऊपर जाता है, ऐसा कभी नहीं होता, उनका कोई भी आंसर नहीं है। पहले सुन लो मेरे से, इतना मैंने अगर कर रखा तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि किसी भी चार्ट पैटर्न का अपना डायरेक्शन कभी नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन इनका फिक्स नहीं होता, ये किसी भी साइड में जा सकते हैं, ये किसी भी साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे सकते हैं, इनका अपना कोई डायरेक्शन नहीं। ये जो इन्होंने दिखा रखा है ना, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, ऐसा कभी होता ही नहीं है, हर बार नॉट पॉसिबल। ये हमेशा पीनेट अपने आप को ऊपर नहीं ले जाता, वो पहले नीचे भी ला देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे पैटर्न्स डुअल डायरेक्शनल्स होते हैं, इनकी अपनी कोई डायरेक्शन होती नहीं, यानी कि एक तरह से स्पिनिंग टॉप है भाई, जिस साइड मार्केट ब्रेक करेगी उस साइड हो जाएगा, ऊपर करेगी ऊपर हो जाएगा, नीचे करेगी नीचे, जब रिवर्स करेगी तब हम पकड़ेंगे, ठीक है। ओके चलो इसको छोड़ो, आते हैं वापस यहाँ पर। अभी जो हेड एंड शोल्डर है ये कैसे बनता है पहले इसको समझो, यूजिंग एमएमसी सप्लाई डिमांड। मैंने इसको कैसे फॉर्मेट किया हुआ मैं तुम्हें एमएमसी के कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूँ इसको। मान लो
यहां से मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, साइडवेज हो रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी। ब्रेकआउट देते ही यहां मार्केट में एक चमत्कारी बुलिश एंगल्फिंग बनती है एक चमत्कारी बुलिश एंगल्फिंग बनती है, और ये बुलिश एंगल्फिंग सारे के सारे ब्रेकआउट को तोड़ देती है, ऊपर चली जाती है। यहां से लेफ्ट साइड का हिस्सा बनता है और इस जगह से मार्केट अपने आप को यहां लेके आती है। अब यहां से जब ये नीचे आती है तो आधी आती है, ठीक है, कैसे आती है आधी, आइए बताते हैं। ये पहला मूव निकल गया। अब यहां से क्रिएट होता है हेड एंड शोल्डर का बनने का नतीजा। अब जब मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाती है, ठीक है, इस पॉइंट से, तो ऊपर ले जाते वक्त अगर वो अपनी डिमांड जो है, जो यहां से लेके यहां तक जो डिमांड दी थी, ये ही डिमांड वो अपनी यहां बना लेती है, तो उसका हेड बन जाता है, उसका हेड बन जाता है। हेड बनते ही वो हेड होता है एक फेक आउट। हम जैसे, अगर मैं ऐसे ट्रेडर बात करूं तो हम जैसे रिवर्सल ट्रेडर के लिए वो पोजीशन होती है रिवर्सल की, हेड उसका हमेशा रिवर्स एरिया होता है। और जब ये दोबारा उतना नीचे आता है, कितना नीचे आएगा, नीचे कितना आएगा, जितनी इसकी यहां से लेके यहां तक की सप्लाई थी, ये सप्लाई इसकी आपको डबल देखने को मिलेगी। और जब ये सप्लाई डबल हो जाती है, ध्यान से समझना, जब ये सप्लाई डबल हो जाती है तो ये वाली जो डिमांड है, ये जो डिमांड है, ये यहां आधी हो जाती है। और जब ये आधी हो जाती है तब मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, यानी कि इस जगह से नीचे लेके आ जाती है। इसीलिए हेड एंड शोल्डर में एक होता क्या है कि ऐसे पैटर्न में आता है जिसमें मार्केट जहां से उठती है वहां जाती है, ऐसे बनता है। समझ आया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत पहले समझाया मैंने, फेज 1 में समझाया, एमएमसी के फेज 1 में समझाया हुआ है मैंने। अब मैं आपको समझाऊं कि इसके अंदर जो इनसाइडर डिमांड से पता कैसे लगेगा कि ये हेड एंड शोल्डर बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऐसे करके ऐसे हो सकता था, ये सप्लाई डबल होए ना, या आधी हो जाए, तब तो वेज बन जाएगा ना भाई, तब तो वेज बन जाएगा। अगर ये आधी होगी तो वेज बन जाएगा, फिर तो हेड एंड शोल्डर बनेगा नहीं है। यहाँ आपको पता लगेगा कि ये वेज क्यों नहीं बनेगा, या वेज बनेगा तो उसका क्या रीजन होगा। अभी मैं वेज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको हेड एंड शोल्डर बता रहा हूँ कि हाउ दिस, ये डिमांड डबल क्यों हो जाती है। जब मार्केट उठती है तो कभी प्योर कैंडल उसके अंदर बहुत कम होती है, उसके अंदर प्योर ग्रीन कैंडल आराम से उठ रही है, और उठ रही है, और उठ रही है, ठीक है। ये तो मैं आपको बस एक स्मूथ ट्रेंड बने समझ के चलो, हैकनाशी लगा रखा है हैकनाशी लगा रखा है। अब यहां से ये ऊपर चली जाती है और देन उसके बाद पहली बार ये नीचे गिरती है। देखो ये नीचे भी तभी गिरेगी जब डिमांड पूरी हो जाएगी। ये भी किसी रीजन का एरिया है, मैंने आपको क्या बताया, ये आपको मैं रैंडम नहीं बता रहा हूं कि ये अपने आप को यहां से गिराना शुरू कर देगी। यहां पर भी किसी पैटर्न की डिमांड होगी जो पूरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता ये रिवर्स ना करे। तभी तो मैंने बोला कि ये वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया फेक आउट है। इससे ऊपर मार्केट चलेगी तो फेक आउट होता है वो वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया, हमें जितना डिमांड चाहिए तो उतनी मिल गई दोबारा, तो फेक आउट बन गया ना। इसीलिए तो यहां पर जब भी अपनी डिमांड इसकी जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपने आप को जब मार्केट नीचे लाना शुरू करेगी, जो इसका पहला मूव होगा नीचे का, जस्ट लाइक दिस, इसके बाद मार्केट में हमें चाहिए इनसाइडर डिमांड्स। और ये तभी हो सकता है अगर मार्केट अपना ये वाली पूरा हिस्सा एग्जैक्ट कॉपी करके यहां बना दे। ये तभी पॉसिबल है, अगर कॉपी करके यहां बनाती है, उतनी डिमांड देती है, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपनी सप्लाईज को डबल कर देगी, इतना लाएगी और इतना लेके आ जाएगी। देन उसके बाद अपनी इस डिमांड को दो टुकड़ों में बांट देगी। एक टुकड़ा यूज करेगी आधा उठाने के लिए, और फिर दूसरा टुकड़ा यूज करेगी नीचे की साइड ऊपर उठाने के लिए। जब वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी ना, तब यहां पर यहां उठाने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। समझ आया? अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूं, देखो चार्ट पे देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने है ये देखो, ये आपके सामने मूव है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि थोड़ा ना ऐसे है, क्योंकि अभी मैंने आपको ना स्ट्रेट समझाया। एक बात ध्यान रखो, एंगल्स का बहुत आपको ध्यान रखना। मैंने आपको हमेशा ये हमेशा तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला है, ये मिलेगा तुम्हें उल्टा सीधा, या तो तुम्हें ऐसे मिलेगा, ठीक है, जिसका बेस ऐसे होगा, या फिर तुम्हें ऐसा मिलेगा, ऐसे बेस को, तो मतलब उल्टा मिलेगा, कभी सीधा सीधा नहीं मिलने वाला, ठीक है, सीधा नहीं मिलने वाला। तुम जैसे अभी देखो तुम्हें सीधा नहीं मिलने वाला। मैं चलो सीधा ढूंढता हूँ, बिल्कुल प्योर ढूंढता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं। ये यहाँ पर भी सीधा नहीं है, चलो ये बताता हूँ, थोड़ा सीधा स्ट्रेट है, ये इसका बेस स्ट्रेट है। यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके सामने जो डिमांड है, जितनी आपको डिमांड दिख रही है, देखो उतनी डिमांड यहाँ तक बन गई एग्जैक्ट, बनी या नहीं बनी, बनी। अब यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाई है, यू कैन सी लाइक दिस, ये सप्लाई है, ये हो गई यहाँ पर डबल, एक कैंडल दूसरी कैंडल और। चलो तुम्हें मैं बॉक्स बना के दिखाता हूँ। एक कैंडल ऐसे, एंड देन सप्लाई हो गई डबल। जैसी सप्लाई डबल हुई, डिमांड हो गई आधी। ध्यान से देखो, डिमांड आधी हो गई कैसे, ये वाली डिमांड इतनी थी, ये डिमांड यहाँ देखो इतनी होगी बस। ध्यान से कैंडल देखो हैमर की, जरा सी बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई, ना के बराबर एकदम कैसे। एंड देन उसके बाद सप्लाई हो गई डबल, पूरी वाली सप्लाई का डबल एरिया देखो, पूरी सप्लाई का डबल मूव, एक और ये दो, एग्जैक्ट मार्केट तुम्हें यहां तक दिलाती, यहां तक आई मार्केट, फिर उठ गई। वो लग बात है कि वो नीचे आएगी, देखो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो अच्छे अच्छे पैटर्न सॉल्व हो जाते हैं इससे। इसलिए मैंने बोला एनालिसिस में यूज होता है ये, जस्ट फॉर उसके लिए। समझ आया सभी को गाइस? ठीक है, मेजरमेंट का खेल है सारा। अभी मैंने आपको सामने दिखाया, तो एग्जांपल भी तुम्हें दिखा दिया।
अभी लाइव में बन रहा होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक बार देख लेता हूं किसमें बन रहा है। ओके देखो यहाँ कोई भी यूज नहीं हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैंने आपको बताया जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी, तब तक फेक आउट देगी। इस रीजन में 50% यूज करा, यू कैन सी लाइक दिस, ये 50% एरिया है, इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने लगा के आपको दिखा रखा था लाइक दिस। 50% यूज करा, इसको क्रॉस करा, आईएफसी बनाई, एंड देन मार्केट इज एक्स दिस पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है, अब देखो ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डिमांड चाहिए इतनी, मिली कितनी, आधी मिली है बस इसकी। जब तक पूरी नहीं मिलेगी ना हेड एंड शोल्डर बनने वाला नहीं है, जब तक पूरी नहीं मिलेगी हेड एंड शोल्डर बनने वाला नहीं। तो ऐसे पता लगेगा, तब तक हम लोग इनसाइडर डिमांड्स यूज कर सकते हैं कि हम लोग इसको यूज करें कि जैसे ये पूरी की पूरी इतनी है, मैंने ये लगा के देख ली, अब इसमें से इतनी यूज हो चुकी है, ठीक है, इतनी यूज हो चुकी है, इतनी डिमांड बची है, अभी अभी इतनी डिमांड बची है। अगर मुझे लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा पैटर्न मुझे लग रहा है लगाने के लिए कि मुझे ऐसा पैटर्न ये लग रहा है, तो इसके हिसाब से पैटर्न अगर छोटा होता है तो मेरे पास सिर्फ अब इस पैटर्न को खत्म होने के लिए इतनी डिमांड बची हुई है। तो इनसाइडर डिमांड कैसे यूज कर, मेरे पे इतनी डिमांड है, अगर इतनी डिमांड यूज करने से पहले मार्केट भाग जाती है तो अलग बात है, वरना इसी को मैं यूज करता रहूंगा हर बार, एक नया स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा, तब तक कंसोलिडेट करती रहेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या करूं? जैसे यहाँ देखो, ये देखो, तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। अब हमें नहीं पता था कि मार्केट अपने आप को इतना लंबा ये स्ट्रक्चर में ढालेगी, अभी मैं यही तो समझा रहा था कि तुम्हें समझाने के लिए मुझे इनसाइडर डिमांड को बनाना सिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ कैसे बनी है, यहाँ तुम्हें समझ आ जाएगा। मेरे पास टोटल डिमांड थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, अब मैं एक एक करके साइड डिमांड ऐड करूंगा। ये देखो टॉप से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अब मेरे पे इतनी बची है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बची हुई है, एंड देन उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो एग्जैक्ट, तुम देखो इतनी बची हुई है ना, थोड़ी सी डिमांड आई, बूम, डिमांड पूरी होते ही मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड। इसलिए मैंने इसमें आपको दिखाया था कि ये हिस्सा लगा के दिखाया था नहीं वाले, इसलिए क्योंकि इससे नीचे आएगी तो फेक आउट ही दिखाएगी। तो हाउ द मार्केट क्रिएट्स इनसाइडर डिमांड विद द सेम स्मूथ ट्रेंड, ये उसका प्रोसेस है। समझ आया? आधों के तो सर के ऊपर से जाना है, आधों के सर के ऊपर से इसलिए जाना है क्योंकि तुम आए हो डे वन में। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, देखो ये था गाइस आपका आज का टॉपिक, और आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ यार, रुको, ऐसे कैसे पीछा छोड़ देंगे। आओ 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 आओ, ओके, ये है मेरे पास। अब मैं बॉटम से टॉप, और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से, ठीक है, ऐसे लगाऊंगा। पहले ये लगाना पड़ेगा मुझे ऐसे करके, यहाँ से टॉप तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और बॉटम तक का एरिया ऐसे करके यहाँ तक। अब मेरे पास इतनी डिमांड बची, अब मैं इसको यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, जैसे लाइक आप देख सकते हो। ये हो गया है। अब ये मेरे पास जो डिमांड बची है, मतलब इतनी भी और चाहिए थी मुझे, इतनी चाहिए थी ना और मुझे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेगी मार्केट, तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। अब अगर हमारे पास डिमांड जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा डिमांड मिल गई हमें, ठीक है, तो वो फेक डिमांड होती है। ध्यान से सुनो, मार्केट में जब ऐसे पैटर्न बनते हैं और जब एकदम से हमें ऐसा मूव दिखे, रिवर्स क्यों करती है वो, इसीलिए क्योंकि एक्स्ट्रा मिला है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वही चीज़ है, डिमांड भी तो एक्स्ट्रा है सप्लाई के साथ। बाकी अगर मेजरमेंट में कोई दिक्कत होती है तो देख लेंगे एक बार, बट रियलिटी तो ये चीज़, डिमांड कंप्लीट होती है, स्ट्रक्चर को बदलना है बस, अपने आप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि इनसाइडर डिमांड्स को एक्जैक्ट मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रिकमेंड करूंगा हैकनाशी का यूज़ करो, इजीली समझ में आ जाएगा तुम्हें। हैकनाशी का यूज़ करना गाइस, यू विल इजीली अंडरस्टैंड द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। मैंने बेसिकली इसी चार्ट टाइप को देख के सप्लाई डिमांड्स को समझा था, एंड इसी के साथ ही मैंने अपने आप को, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बेसिकली हैकनाशी को देख के बनाए हुए हैं, बट उनको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैंडलस्टिक पे यूज़ करता हूँ। ओके, ऐसे ही सप्लाईज के साथ है, जब आप सेल साइड का देखोगे ना, वहां पर भी तुम्हें इसी तरीके से मिलेगा, तो फिर तुम्हें सप्लाईज को ऐड करना पड़ेगा। रिवर्सल आ गया, वी गॉट द रिवर्सल, बेस्ट रिवर्सल आ चुका है, और कितना देगा, ओके, सो ठीक है, मिनी रिवर्सल एरिया, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, साफ पता लग रहा है, ये और ये सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम, सॉरी, सेम है नहीं है, बस एक कैंडल का फर्क है यहाँ पर। याद है मैं तुम्हें कल या परसों बताया था शायद, उसमें बस एक कैंडल का फर्क था, वो मुझे तो दिख गई थी लेकिन तुम सारे घुस गए उसके। ठीक है, एक कैंडल का फर्क है बस यहाँ पर। अब मुझे खोज के बताओ वो कौन सी कैंडल है यहाँ पर जिसका फर्क है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मुझे फर्क बताओ कि हाँ भाई इस पूरे पैटर्न में और इस पूरे पैटर्न में एक कैंडल का यहाँ बहुत बड़ा फर्क है, एक कैंडल है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ वो है लेकिन बहुत फर्क है उसके अंदर। क्या कह रहे हैमर,
बुलिश एनगल्फिंग इज मिसिंग, नहीं बुलिश एनगल्फिंग है, ये बुलिश एनगल्फिंग ही तो, और क्या है ये भी बुलिश एनगल्फिंग है, ये भी बुलिश एनगल्फिंग। एक तो कैंडल है, देखो एक कैंडल का तो फर्क है यहाँ पर। बताओ जल्दी कौन, मतलब क्या हो सकता है वो? हेलमेट नहीं होता, हैमर होता है। हेलमेट बोल रहे हो यार, क्या मतलब? बस एक कैंडल का फर्क है, वो एक बात बताऊं, वो तुम्हें नजर नहीं आएगी, वो छुपी हुई है, वो छुपी हुई है, वो छुपी हुई है, वो नजर नहीं आएगी, लेकिन वो ऐसी है जैसे वो परसों, अगर तुमने परसों की स्ट्रीम पे नोटिस करोगे तो तुम यहाँ समझ जाओगे कि यहाँ पर है या नहीं है वो। ठीक, वो कैंडल है। अब सारे आंसर मैं ही दे दूंगा तो तुम कुछ नहीं बनाओगे, अपनी तरफ से कुछ तो आंसर देने की कोशिश करो, ऐसे थोड़ी होता है। पॉइंट इन्वर्टेड हैमर। एक कैंडल का फर्क है बस, और कुछ नहीं। हैंगिंग मैन, चलो एक बार को हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन का फर्क है, बिल्कुल सही बोला, बस हैंगिंग मैन का फर्क। इट इज मेकिंग पावरफुल, और ट्रेंड को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, कैसे? लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये सारा रीजन किसी ऐसे रीजन पर है जहां पर इसकी टोटल डिमांड खत्म होती है, तो फिक आउट करे। मैं अगर इस हैंगिंग मैन की बात करूं तो ये ज्यादा पावरफुल लग रहा है तुम्हें या ये ज्यादा पावरफुल लग रहा है? देखो ये हैंगिंग मैन ही है, पार्शियल है, बताओ कौन सा पावरफुल लग रहा है तुम्हें? देखो पावरफुल तो यही है क्योंकि इसके बाद दो ग्रीन कैंडल थी बड़ी बड़ी बॉडी वाली, इसके बाद दो ग्रीन कैंडल थी छोटी छोटी बॉडी वाली, इसका मतलब ये कमजोर शुरू में था, बाद में पावरफुल हुआ, ये कमजोर पहले हो गया, बाद में ये पावरफुल पहले हो गया, कमजोर बाद में हो गया। देखो होता क्या है, तो मैंने हर बार बताया कि हमेशा जब भी मार्केट अपने किसी ऐसे जोन पे जाना शुरू करेगी जहां पर मार्केट की या तो डिमांड पूरी हो जाती है या सप्लाई पूरी हो जाती है, उस रीजन में पैटर्न ही ऐसे आएंगे जो इतने लुभावने होंगे, इतने लुभावने होंगे, इतने लुभावने होंगे, ऐसा लगेगा जैसे यही है सब कुछ। अब तुम खुद देखो, अब मैं अगर इस बुलिश एंगल्फिंग को बोलूं तो इसमें जो हैंगिंग मैन है उसके ऊपर लाइन नहीं है, और जब ऐसी लाइन नहीं होती तो ये क्या करता है, ये अपने आप को कमजोर दिखाता है। अब ये यहाँ बना हुआ है, अब ये क्या दिखा रहा है अपने आप को, ये दिखा रहा है कि भाई मैं तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, दिखा रहा है। लेकिन ये भूल गया कि ये किसी डिमांड के पूरे एरिया में बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे पता लगेगा कि मार्केट में जो कैंडल है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल तो यही है, लेकिन इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, इसने अपना मूव दे दिया है, इसका मूव कंप्लीट, इसका इस पूरी बुलिश एंगल्फिंग का मूव यही है, बस इसका मूव मिल चुका है इसे। अभी अगर घूम के ऊपर भी चली जाएगी ना, ये इसका मूव नहीं है, इसने अपना मूव भी दे दिया था, ये इसका मूव था। समझ रहे हो ना क्या लोकेशन मैटर करती है? वो अपनी टोटल डिमांड के नीचे बना हुआ है, ये डिमांड पे बना हुआ है, तो इसलिए अपने, अपने यहां तक इसने दी कंप्लीट, इसने यहां तक कर ली, लेकिन इसने डिमांड दी कंप्लीट यहां तक करी, जल्दी रिवर्सल दे दिया। इसने अपना मूव स्टार्ट किया यहां से डिमांड तक लाके रिवर्स कर दिया, इसने अपना मूव स्टार्ट किया यहां से यहीं से रिवर्स कर दिया। लोकेशन मैटर करती है, और जबकि ये दिखने में ज्यादा पावरफुल है, ये दिखने में कमजोर है, सारा खेल लोकेशन का होता है। तो ये जो मूव है यहां से यहां तक का, ये तुम्हें आधा दिखेगा, ये देखो, व्हेन द डिमांड्स हाई, मतलब जब डिमांड आधी हो जाती है तो सप्लाई डबल हो जाती है। और ऐसी हरकतें जब ये तभी करेगी जब ये किसी क्वार्टर रेजिस्टेंस पे होगी, या क्वार्टर, अभी क्वार्टर रेजिस्टेंस एरिया में, ये एक हमारा बनाया हुआ अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं आपको बनाया हुआ रेजिस्टेंस, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सप्लाई डबल हो गई, बस लुभा दिया सबको, दिखने में बहुत पावरफुल है वो, ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडल, उससे ज्यादा हैंगिंग मैन पावरफुल है ही नहीं। मुझे लगता है लोगों को हैंगिंग मैन पता नहीं है, अभी ढंग से बताना पड़ेगा ना, बुलिश हैंगिंग मैन के बारे में समझाना पड़ेगा। अब देखो कैसे इस जगह से ऑर्डर ब्लॉक लिया जा रहा है, ये यहां से ले रही है इतना, ठीक है, ओके, वैसे तो इसे क्रॉस करना चाहिए। चलो। हाँ भाई भाई, अब कौन है पागल, पागल कौन है? अच्छा मैंने इसको पता पूरा क्यों नहीं लिया, मैं इसको पूरा भी ले सकता था यहाँ से, ऐसे करके बॉटम से हाई तक ले सकता था, मैंने पता क्यों नहीं लिया, सोचो मैंने क्यों नहीं लिया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, पूरा क्यों नहीं ले रहा हूँ। इसका रीजन छुपा हुआ है टाइम के अंदर। बेसिकली रात का टाइम हो रहा है, ठीक है, रात का टाइम हो रहा है, यूएसडी मार्केट बंद होने वाली है, और साथ ही साथ में वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो अगर हम लोग अपनी डिमांड को डबल करने के बारे में सोचेंगे तो फिर तो हम ये कह रहे हैं कि हमें रात के टाइम में छोले भटूरे भी चाहिए, रात के टाइम में पाव भाजी भी चाहिए, बन के आएगा सिर्फ सैंडविच। डिमांड हम लोग उस चीज़ की कर रहे हैं जो बना नहीं सकता रेस्टोरेंट, तो फिर तो पैसे ही खराब जाएगा ना, ये वही चीज़ है। सप्लाई आई, आई सप्लाई, ज़्यादा बड़ी मुश्किल है, कंसोलिडेट होने का टाइम आ चुका है, छोटा सा मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगी।
तैयार हो अपना दिमाग घुमाने को। अभी मैंने तुम्हें कुछ बताया था, ये स्ट्रक्चर सेम है, बताया था, क्योंकि ये स्क्वीज हो चुका है, छोटा हो गया, बस अपने आप को स्ट्रक्चर को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल भी समझना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसे देखते रहेंगे। देखो ना, तुम ओरिजिनली देखोगे तो वो अपने आप को छोटा कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि वो एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा है ऐसे करके। तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यूज करो, इस्तेमाल करो जितना हो सकता है। और अगर ये ऐसा कर रहा है तो उसे अपनी सप्लाई आधी करनी चाहिए। अगर ये ऐसा कर रहा है तो उसने सप्लाई आधी करनी चाहिए ना, फिर क्यों नहीं करनी चाहिए अपनी सप्लाई आधी? कर भाई तू आधी सप्लाई अपनी, मैं भी देखूंगा कैसे नहीं करेगा। तू आधी सप्लाई करेगा तो हमें डिमांड भी तो फिर आधी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर सप्लाई पूरी कर देगा तब तो मतलब ही खत्म हो जाएगा बेचारे का। चलो ध्यान से देखो, ऊपर से प्रेशर पड़ा है, छोटा हुआ, फिर दोबारा उतना ही आया है। तो जब तक इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर है, ये अपने आप को गिरा रही है। ध्यान से देखो, ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट है, नीचे का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। नीचे का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, नीचे का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब अगर हमें मार्केट को अपसाइड में देखना है तो अपसाइड छोड़ो, ऐसे बोलूंगा तो तुम सारे जो ना कान खड़े हो जाएंगे सबके। मैं कैंडल समझाता हूँ, ध्यान से देखो, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ऊपर से प्रेशर भी सेम है जो पहले पहले वाली कैंडल का था, दो का तो सेम है, बाकी इसका और इसका भी सेम है। लेकिन इसका प्रेशर और इसके प्रेशर में कमी आई है, देखो कम होता जा रहा है, यानी कि मार्केट अपने आप को जैसे नीचे ला रही है उसके अंदर बुलिश प्रेशर कमजोर हो रहा है और ऊपर का बेरिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये था और बढ़ गया, बेरिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऊपर का बुलिश प्रेशर कमजोर होता जा रहा है। ये तभी हो सकता है जब किसी एक बेरिश प्रेशर को मार्केट काट के बाहर फेंक दे, तभी तो निकल के आएगा प्यारा सा मारू बजू, तभी तो निकल के आएगा, वरना तो अपने को गिराती रही गिराती रही गिराती रही गिराती रही, ठीक है, गिराती रही गिराती रही। ध्यान से समझो कि कैंडल समझा रहा हूं तो हमें अगर मार्केट में रिवर्सल चाहिए तो वी नीड ए पावरफुल बेरिश पावर, सॉरी बुलिश पावर, जो कि हमारे कैंडल्स के अंडर नहीं बॉटम पे होनी चाहिए। जितनी बड़ी वीक होगी उतना अच्छा रिवर्सल होगा, या फिर किसी भी एक बेरिश पावर को काट दे, आसान भाषा में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, तब मार्केट में एक साइड का प्रेशर खत्म हो सकता है। ठीक है, एक साइड का प्रेशर खत्म हो सकता है तब होता है। अभी सबसे पावरफुल प्रेशर किसके पास है? इसके पास है, यानी कि हमारे लिए कैरेक्टर चेंज यही है। बुलिश प्रेशर किसके पास था? इसके पास, लेकिन यहाँ बॉटम पे कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं अभी फिलहाल के लिए समझो। ठीक है, क्या बात है, अरे वाह गाइस, क्या बात है, ऐसा हैमर तो बहुत बढ़िया हैमर आया है तो एकदम, है ना? कितना बढ़िया हैमर आया हुआ है, कितना बढ़िया हैमर आया हुआ है। ओके ओके ओके, कितना बढ़िया हैमर आया हुआ है, लाजवाब, बहुत बढ़िया। क्या बात, कितना बढ़िया हैमर आया हुआ है, मजा आ गया इसे देख के, है ना? कितना बढ़िया हैमर, वाह मजा आ गया इसे देख के तो। बॉडी इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। वी नीड ए कंप्रेस्ड मूव, एक कंप्रेस्ड मूव हमें मिलना चाहिए, इतना छोटा सा मूव मिलना चाहिए बस, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, कितने मिनट बचे हैं? ओके, सो वी हैव ए वॉल्यूम कंट्रैक्शन लाइक दिस। ठीक है, धीरे धीरे करके आप देख सकते हो वॉल्यूम कंट्रैक्शन में देखने को मिल रहा है। ओके ओके, सो इसने लाइन से ऊपर बॉडी क्रॉस कर दी, आप देख सकते हो। नाउ वी हैव ए प्रेशर। अब देखो एकदम से जैसे प्रेशर को तोड़ा इसने, अभी कैंडल को समझो सिर्फ, ठीक है, कैंडल को समझो, प्रेशर को तोड़ा एंड देन मूविंग अप साइड, आया पुलिस प्रेशर, आया। ऐसे पता लगता है मार्केट में रिवर्सल के बारे में, समझ रहे हो? समझ आया सबको रिवर्सल कैसे आए? अभी हैमर भूल जाओ, मैं हैमर के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी हैमर भूल जाओ, हैमर का मैं मतलब नहीं, मैं यहाँ पर विक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइंस के बारे में आपको समझा रहा हूँ। समझ आया? एक बार भी अगर उस सबसे बड़े बेरिश प्रेशर को मार्केट ने तोड़ दिया तो उसे एसएमसी की भाषा में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब वो तो तुम्हें खुल के बताएगा नहीं आईसीटी, वो तो कहेगा भाई हम तो तुम्हें बढ़िया से स्ट्रक्चर, वो ऐसे बताएगा, हाँ भाई ऐसे 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 ऐसे। अब इसको जब तोड़ेगी ये तुम्हारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब ये क्या है? स्ट्रक्चर है, कैंडल है, क्या है? है? ठीक है, अब इसने क्या करा, ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब इस नीचे वाली की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये लगा के रखेंगे, अभी लगा के रखेंगे इसको। ठीक है, अब तुम खुद देखो स्क्वीज हो रही है ना, छोटी हो गई और छोटी होती जा रही है। अब बात करते हैं ऊपर से नीचे वाले रिवर्सल की। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी सिर्फ कैंडल्स की विक्स पे ध्यान दो।
उनको उनके उस पर ध्यान मत दो कि वो विक्स पे ध्यान देना, बस हमें अभी उनके शेप के बारे में बात नहीं करनी। बिल्कुल मैं किसी शेप के बारे में बात, मैंने हैंगिंग मैन भी यार बन तो हैंगिंग मैन भी, मैंने हैंगिंग मैन के बारे में तो नहीं बोला। हैंगिंग मैन बनने के बाद रेड कैंडल बन के मार्केट गिरा सकते हैं, इसको भी बोल सकता है, लेकिन नहीं, अभी मैं तुम्हें विक्स की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसी से पता लगता है मार्केट में क्या है क्या नहीं है। ठीक है ठीक है। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसी मार्केट उठ रही है, ग्रीन कैंडल के अंदर जो प्रेशर था वो कमजोर होता जा रहा था, यहाँ जीरो हो गया। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर भी जीरो था, यहाँ थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ एक भी नहीं आई, और फिर यहाँ एकदम से बढ़ा और इसने ये वाले ब्रेक प्रेशर को तोड़ दिया, एंड नाउ फिर कमजोर हो गया, और कमजोर हो गया। एंड अभी देखो इसके अंदर अभी नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन साथ के साथ मार्केट में बेरिश प्रेशर भी नहीं है इतना ज्यादा। देखो थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है, बिल्कुल जरा सा है, इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन बढ़ रहा है, नजर आ रहा है कि ये बढ़ रहा है पहले से। अगर मैं इन दो कैंडल्स को अगर आपको देखो, ये तो टोनबो है, ध्यान से देखो, ये देखो थोड़ा था और ज्यादा हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है, पहले से बढ़ता जा रहा है, और बुलिश प्रेशर अपने आप को कम कर रहा है और कम कर रहा है, कम कर रहा है। बॉडी मत देखो, किसी की भी शेप को मत देखो कि हैंगिंग मैंने कुछ कुछ मत देखो, सिर्फ उसको वो देखो। ठीक है नाउ ये थोड़ा सा अपने आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से लगा सकते हैं एग्जैक्ट, यहाँ से यहाँ तक। ओके इसका 100% एरिया, ये इसका 50% एरिया, लाइन लगा के देख लेते हैं एक बार। यस 50% एरिया, 100% एरिया। ओके क्या कह रहे हो ब्रो? देखो ये, हाँ मैं तुम्हें समझा, मैं समझा कंफ्यूजन हो रही होगी, पता है क्यों हो रही है, मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। ये जो है ना, ये क्रिप्टो ग्राफ है, बिटकॉइन का ग्राफ है। धीरे धीरे जब मार्केट अपने आप को टाइम, मतलब मैंने क्या बोला, टाइम फ्रेम का सारा मैटर करता है। धीरे धीरे करके जैसे यूएसडी मार्केट बंद होने लगेगी ना, ये अपने आप के वॉल्यूम खत्म होने लग जाता है, तो इसके अंदर वोलेटिलिटी कम हो जाती है और विक्स बननी बंद। अब तुम गोल्ड की देखो, गोल्ड की तुम्हें विक्स दिखेगी, इसमें इजीली हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें विक्स नहीं बनती क्लियर। अब जहां जहां विक्स क्लियर बन रही थी वहां तो समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ देखो कैंडल्स में विक्स कम आ गई, अब देखो फिर से विक्स कम हो गई, दोनों कैंडल्स में विक्स कम आ रही है, तो विक्स अगर होंगे तो और इजीली तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है तो जो तो जो ग्रीन कैंडल होती है उसके जो नीचे की लाइन होती है उसमें उसका बुलिश प्रेशर छुपा रहता है, और जो रेड कैंडल होती है उसके ऊपर जो लाइन होती है उसके अंदर बेरिश प्रेशर छुपा रहता है। ठीक है जो रेड कैंडल होती है उसके ऊपर बेरिश प्रेशर छुपा रहता है, और जो बुलिश कैंडल होती है उसके नीचे बुलिश प्रेशर छुपा रहता है। जैसे एक हैंगिंग, जैसे एक हैमर है, हैमर क्या होता है, हैमर क्या बताता है तुम्हें, हैमर बताता है नीचे से प्रेशर आया, उसकी बॉडी छोटी कर दी और अगली कैंडल में उड़ जाती है, ऐसा होता है, उसकी लोकेशन मैटर करती है। इसी तरीके से हैंगिंग मैन के साथ होता है। हैंगिंग मैन अगर बॉटम पे तो बुलिश पैटर्न की तरह काम करेगा, लेकिन अगर वो टॉप पे है तो वो बेरिश पैटर्न की तरह काम करेगा। डिपेंड करेगा उसका कि उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कैसी बनी हुई है, उससे पहली कैंडल कैसी बनी हुई है, और उसकी विक्स भी ध्यान रखती है। ओके ओके अब देखो ये गैप इसने छोड़ा ना यहाँ से, बताता हूँ उसके बारे में नेक्स्ट। अगर इसमें विक्स बनती ना तो और इजीली समझा देता मैं, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है, मैं गोल्ड में जाना नहीं चाहता। गोल्ड में जाएंगे तो उसमें इजीली समझ में आ जाएगा, बट हम क्रिप्टो के सेशन में बैठे हैं। ठीक है तो देखो देखो ये भी अगर मैं ऐसे मेजर करना चाहूँ ना, ये भी कर सकता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे मेजर कर सकता हूँ, इसलिए ये वाला रीजन भी आप समझ सकते हो। ये मैंने पता क्या लगाया बॉक्स सा, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने अपने आप को यहाँ लाने की बजाय इतना और ऊपर उठा दिया, मतलब ये मैंने लगा दिया कि अपने आप को और ऊपर लेके जा सकती है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर वो नीचे कम आती है तो ऊपर ज्यादा जाती है, वेजिस ऐसे बनते हैं। ओके मार्केट का हाई टूट चुका है गाइस, 68,000 पे जा चुकी है, रुको एक मिनट 30 मिनट्स के टाइम पे देखते हैं। यस हाई टूट चुका है इसका, बिल्कुल हाई पे चल रही है फिलहाल के लिए हमारे सामने, लुभावना हाई। सर इस हैमर ने मार्केट को क्यों उठा दिया? कभी कभी लुभावने भी काम कर जाते हैं यार। देखो 100% तो नहीं हो सकता कि वो सही वो गलत ही होगा, 100% कोई गलत भी नहीं हो सकता, 100% कोई सही भी नहीं हो सकता, तो जरूरी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या बोला, किसी भी एक मूव को प्रिडिक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एविडेंस हो। अब मैं बॉडी के बेसिस पे कुछ कर ही नहीं रहा था, ठीक है, मैं विक्स के कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ कि मुझे विक्स से मतलब है, बस मार्केट में विक्स बननी चाहिए। जितनी बड़ी विक्स को मार्केट घूम के क्रॉस कर देगी मार्केट का रिवर्सल हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा एविडेंस होना चाहिए अपने ही ट्रेंड के फेवर में आने के लिए, किसी एक के पीछे नहीं पड़ते, तभी तो नुकसान होता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसा।
अब देखो बैठ गया टॉप पे जाके हैमर अब फिर टॉप पे जाके बैठ गया। अब जब पता है, जब बॉटम पे काम कर लिया तो क्यों ऊपर दिवाली पे जाके कपड़े खरीद रहा है? तो पता दिवाली पे कपड़े तेरे को पुराने ही मिलेंगे, फटे वाले, तो क्यों ऊपर जाके खरीद? अब बन गया देखो टॉप पे, है ना? तो हमेशा वो काम भी नहीं करेगा मतलब, और हमेशा काम करेगा भी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन लोकेशन मैटर करती है। अब देखो ये जो है ना, ना तो ये यहाँ है ना ये यहाँ है, ये वाला, ठीक है, और ना ये तुम्हारा जो है यहाँ पर है, तो वैसे भी इसको छूना मना है क्योंकि ये हमारे सेंट्रल जोन में है, ठीक है। एक बार को ये है हमारे जोन के अंदर एग्जैक्ट कि हाँ भाई रेजिस्टेंस पे जाके हैमर बना हुआ है, तो हैंगिंग मैन की तरह काम करने की कोशिश कर सकता है। मतलब आगे मार्केट, ये रीजन समझ आया? ठीक है परफेक्ट। नाउ वी हैव मूव, वी हैव मिनी रिवर्सल एरिया। You have tell us about candles formed after hanging man. So what about candle prior to the hanging man? डिपेंड करता है हैंगिंग मैन से पहले कौन सी कैंडल बनी है। अगर हैंगिंग मैन से पहले, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि डिपेंड करता है, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अपने आप को स्ट्रेट लेके आ रही है और स्पिनिंग टॉप के बाद अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो उसकी लोकेशन नहीं है खुद की। जब वो अब हैंगिंग मैन काम नहीं करेगा, स्पिनिंग टॉप काम करेगा। हैंगिंग मैन का मतलब नहीं है कुछ भी। भाई अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ यहाँ हैंगिंग मैन कब हम यूज नहीं करेंगे, अगर मार्केट अपने आप को बॉटम पे लेके आ गई और वो थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज हो रही है, और उस जगह पर मार्केट ने अपने आप को ऐसे ऐसे पैटर्न्स के साथ बना रही है, ऐसे ऐसे स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद एक अगर हैंगिंग मैन बना दिया मान लो, अब इस हैंगिंग मैन की कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू है तो स्पिनिंग टॉप के हाई और लो की है। इसके वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसकी जो विक लाइंस है उससे नीचे या ऊपर कैंडल अगली नीचे क्लोज करती है तो मार्केट नीचे जाना शुरू कर सकती है, ऊपर करती है तो ऊपर जाना शुरू कर सकती है, और कभी कभी फेक आउट देकर रिवर्स भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा सप्लाई डिमांड के साथ, बस ऐसा होता है। अगर मैं हैंगिंग मैन होता तो मार्केट को धक्का देता नीचे अगर मैं हैमर, मन तो कभी कभी ऐसा करता है कि इस जगह हैंगिंग मैन बन जाऊं यार, इस जगह हैमर बन जाऊं यार, इस जगह हैंगिंग मैन बन जाऊं, इस जगह हैमर बन जाऊं, मजा आ जाए, है ना? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, ऐसा होता ऐसा होता तो नहीं है। मिनी रिवर्सल समझ में आया मैंने इसको क्यों मिनी रिवर्सल बोला? अब देखा मैंने, पहले तो तुम्हें बड़ा रिवर्सल बोला, उसके बाद मिनी रीटेस्टिंग बोली इसको मिनी, और इस बार मैंने बोला मिनी रिवर्सल, और फिर रीटेस्टिंग तो मैंने बोला। रीटेस्टिंग का तो मतलब नहीं, क्योंकि रीटेस्टिंग नहीं बोलूंगा मैं, रीटेस्टिंग का मतलब ही खत्म हो गया, मार्केट हाई तोड़ गई ना अपना, हाई तोड़ गया अपना। कहाँ क्या यूज करना है ये आपको पिछले स्ट्रक्चर बता देंगे, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर आपको बता देंगे कि विच विल बी द मूव। अब तुम ये सोचो कि मार्केट होनी चाहिए, फिर तो बेवकूफी है ना। इसलिए तो मैंने बोला कि मेरा मूड नहीं है इसे, मेरा मूड नहीं है इसको यहाँ लगाने का। मूड मतलब ये क्योंकि रात का टाइम वैसे ही वो इतना बड़ा मूव कैसे दे देगी यार, ये भी तो सोचो, इतना वॉल्यूम कहाँ से आ जाएगा इसके पास। वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने में बिजी है वो। यस अच्छा डे वन किसका है भाई, ये तो बताओ मुझे, आई वांट टू आइडेंटिफाई। ओके गाइस, तो मिलते हैं आप लोगों से कल रात को 8:30 बजे। कल सैटरडे है और कल एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। साथ ही साथ जो अब तक बताया उनका थोड़ा रिवीजन कर लेना, आज नया बताया मैंने, ठीक है? एक बार ट्राई करना उसको, वो एनालिसिस के लिए ही यूज़ होता है, बस मार्केट को समझने के लिए कि अंदरूनी हिस्सा कैसे बना है, फिर आगे जाके वो कैसे बनता है। अभी अगर मैं डिमांड तुम्हें दिखाऊँ ना अंदर की, देखो इनसाइडर डिमांड्स को अगर मैं कॉपी करके दिखाऊँ लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ओके, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ करके लाइक दिस, अब यहाँ आपको दिखेगा ये हिस्सा जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वी हैव ए मूव, ठीक है। ये देखो एक, ठीक है, ये देखो दो, ओके, ये देखो तीन, अभी अंदर की भी और इसमें अंदर अंदर की बहुत सारी बनी हुई है, ठीक है, छोटी छोटी बनाएंगे तो उन्हें अब यहाँ जाके इसका मूव कंप्लीट बैठता। अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, देखो अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, तो ये कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो इनसाइडर डिमांड, और फिर बाद में ये बनी कैसे हैं उसको तुम इससे मेजर करके टुकड़े कर सकते हो। इनके जब टुकड़े खत्म हो जाएंगे देन यू कैन सी कि मार्केट में वो पैटर्न कमजोर हो गया है, ठीक है, वो पैटर्न कमजोर हो गया। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल, जब तक के लिए रेस्ट करिए आप भी, हम भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम देखने के में क्या देखने को मिलता है एज बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था, और अब इसके अंदर जो बिटकॉइन में जो आपको यहाँ पर बेसिकली ये मूव दिखा है आफ्टर द, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस आपको दिया था, एंड वी हैव द मूव लाइक दिस। अब ये कंप्लीट होते ही अपना रिवर्सल दे चुका है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पर रिवर्सल डाला हुआ है 69.72। ये देखो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये इसकी पूरी डिमांड का एरिया, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, फुल एरिया यहाँ बन चुका है आपके सामने। एंड नाउ इसके आगे का एनालिसिस करेंगे। वैसे तो देखो सैटरडे संडे तो इतना वॉल्यूम नहीं आता है, तो क्या बात करें इसके बारे में, पर कोई बात नहीं, चलो ओके गाइस चलो। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखोगे तो जो ये रेड कैंडल्स हैं ये टूटती जा रही है, आप देख सकते हो, ये एक थी, दूसरी वाली टूट गई, फिर पहली वाली भी टूट गई और दूसरी वाली भी टूट गई। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट में सेपरेशन ऑफ पावर्स हो रहा है और ये अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेड कैंडल्स हैं वो अपने आप को टुकड़ों में आ रहे हैं और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमें बस क्या करना है, वेट करना पड़ता है अपोजिट प्लेयर्स के गलती करने का। और यहाँ गलती करने का मतलब क्या है, रिजेक्शन। देखो वो पैटर्न जो मार्केट को उठा रहा है उसको फेल करना है। ये देखो ये आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, देखिए परफेक्ट, ये भी आपको एक बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी अगर मैं यहाँ तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा, नहीं तो हैमर तो ये बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको ना देखूं, इसको देखूं, तो इसके हिसाब से मार्केट में हमें एक
यहाँ पर जो है ना एक पैटर्न दिखता है जो पावरफुल है, अपने आप को उठा रहा है मार्केट, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जैसे जैसे नीचे आ रही है अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, बड़ी होती जा रही है, आप देख सकते हो ऐसे करके बड़ी भी हो रही है ना। तो जिस मेथड से अपने आप को नीचे गिरा रही थी, अगर उसी मेथड से अपने आप को 50% जोन से जाकर नीचे गिराती है तो वी विल सी ए सप्लाई लाइक दिस फ्रॉम दिस रीजन। अभी हमारे लिए जो रिजेक्शन एरिया है वो हो सकता है मार्केट का ये इन्वर्टेड हैमर का ये एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रल एरिया है ना भाई, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है मार्केट को। हाँ, एंगल भी है, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है मार्केट को। तो अगर मैं यहाँ पर एक डबल एस की बात करूँ या फिर मैं एज ए इसको सेंट्रल एरिया मार्क करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऐसे घूमी है, यहाँ से मार्केट ऐसे घूमी थी। तो अगर ऐसा है तो मार्केट अगर दोबारा घूमने की कोशिश करती हुई फेल कर जाती है, अकॉर्डिंग टू सैटरडे संडेज वॉल्यूम मार्केट में कमी रहता है, तो फिर हमें यही वाला हिस्सा यहाँ देखने को मिल सकता है। इट मीन्स कि अगर इस एरिया में मार्केट रिजेक्ट करती है सो वी विल सी ए रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। और वो कितना हो सकता है वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह से अपने आप को बेरिश पैटर्न के साथ गिराना शुरू कर रही है, जैसे कि या फिर शूटिंग स्टार हो गया, जैसे कि बेस एंगल्फिंग होगी, है ना। ऐसे पैटर्न जो वो डिपेंड करेगा इस लाइन के ऊपर, एंड फिर अपने आप को अगर वो चाहे तो यहाँ तक लेके आ सकती है। उसके बाद अगर आपने रिवर्स करे वो अलग बात है, कि इधर से जाके अपने आप को अगर रिवर्स करे तो वो अलग बात है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरा जो स्ट्रक्चर है मैं ऐसा समझना चाहूंगा, और स्पेशल मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो डब्ल्यू है इसका राइट बॉटम नीचे होना ज्यादा प्रेफरेबल है। इसका रीजन इसके पिछले वाले पैटर्न में छुपा हुआ है, अभी ओरिजिनली देख सकते हो, लाइन चार्ट में देखो समझ जाओगे। देखा है ये वाला, देखो ये नीचे ही तो अगर रिपीट करती है अपने स्ट्रक्चर को तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी तो अच्छा रहेगा। बस इस एरिया तक का मेरी पहली कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके गाइस, तो ये थी मेरी पहली कंडीशन। दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी मेरी स्ट्रीम पे ट्रेड नहीं लगाएगा, बाय सेल नहीं करेगा, ना पूछेगा, ना रिकमेंडेशन मांगेगा। अगर ये सब करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, चाहे दुनिया के कितने महंगे कोर्स क्यों ना खरीद लो तुम। हाँ, 2 आवर का टाइम। ओके, बस इसमें सिंपल ये कंडीशन है, बाकी और कुछ नहीं। कंसोलिडेशन का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन का ही एरिया है और कुछ नहीं है। बस कंसोलिडेशन में एक डब्ल्यू बन गया और मैंने कुछ यहाँ पर अलग से कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं करी है। सैटरडे संडे का टाइम है, इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता। मजा आया सभी को? बस ये था सिंपल आज का। ये कब होगा? ये तभी होगा अगर मार्केट अपने इन्वर्टेड हैमर के शैडो वाले एरिया पर रिजेक्ट करती है, मतलब विक वाले एरिया पर रिजेक्ट करती है, तभी होगा। अगर डायरेक्ट क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में जो आपके सामने ये एरिया है ना ऐसे वाला, ये एरिया देखने को मिलेगा। अगर डायरेक्ट क्रॉस करेगी तो सिंपल फिर कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। फिर ये अपने ये वाले मूव को कंटिन्यू करेगी, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना एक पिन एंड टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप देखोगे ऐसे करके तो फिर ये इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। फिर ये ऐसे करके जो दिख रहा है ना ऐसे वाला, अगर ऐसे करती है तो फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। देन हमें फिर या तो ये वाली डिमांड देखने को मिल सकती है बॉटम से, अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ तो मैं ऐसे करके ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये देखने को मिल सकती है। अगर ऐसे नहीं करती, देखो ये तो आनी तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर ये ऐसे देखने को मिल सकती है। वो अलग कॉन्सेप्ट, मैं उस बारे में बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये हो जाए उसके बाद, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगी तब तक ये वाली डिमांड में ऐड नहीं करने वाला, ठीक है। ओके परफेक्ट, ये तभी होगा। चलो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, अगर ये ऐसा करती है तो वी विल सी ये डिमांड जो कि यहाँ तक देखने को मिलती है। ओके, मैं ये हटा देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा कह सकते हो। ओके, ये कंडीशन रहेगी। अगर वो उल्टा करती है जैसे मैंने आपको बताया, फिर हाई भी ब्रेक करती है, मतलब ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करती है टॉप का, ये कंडीशन सेकंड रहेगी। बस लाइक दिस 23 लिख दिया गलती से, पर आप सेकंड समझ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे भी, दोनों सारी चीजें बॉटम पे है, आप जाके इजीली देख सकते हो। ओके बस इसमें और मेरे हिसाब से इसमें मेरे को कोई इमेजिनेशन नहीं लगती, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन सप्लाई डिमांड, और मुझे कुछ इसमें नहीं लगता नहीं, क्योंकि सिंपल पीनट बना हुआ है, और किस नजर से देखूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे। और बेंडिंग इसमें है, लेकिन बेंडिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये कोई जो है नॉर्मल बेंडिंग नहीं है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग है। डायरेक्ट उठी है और डायरेक्ट गिर भी सकती है, उठ भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो गिरेगी तो वो रिजेक्ट करके गिरेगी, उठेगी तो डायरेक्ट उठेगी। कंसोलिडेशन का मतलब नहीं है अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूँ मैं तो। ओके गाइस, तो ये था हमारा 2 आवर और उसका तो भाई इसकी कैंडल ही बेकार है। देखो मैं पहले बताया तो मैं यूज़ कर रहा हूँ BTC USD स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यू का ओरिजिनल प्रोवाइडर, क्योंकि इसमें मुझे अच्छा खासा 1 मिनट का टाइम फ्रेम मिल जाता है, और साथ ही साथ तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे इसलिए, क्योंकि मेरे मना करने के बाद भी कुछ लोग हैं बहुत समझदार। कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो अब 1 मिनट में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले पुराना बताऊंगा और जिनका रिवीजन भी हो जाएगा लोगों का, और साथ ही साथ फिर उसका एडवांस लेवल क्या है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे तरीके से आपको दिखाऊँ। चलो मैं छोटी सी रेंज रखता हूँ, एक यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज रखी जाती है लाइक दिस, 300 पॉइंट की रेंज है, इसके अंडर में मार्केट को देखते हैं। अभी ये कंटिन्यूस करी क्योंकि ये चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, अपने आप ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है। सो कितना लेके जा सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, हाउ मच इट विल परफॉर्म। अभी तो ये स्क्वीज कर रही है अपने आप को, है ना, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अभी तो स्क्वीज कर रही है, जिस साइड ब्रेकआउट करेगी वहाँ का सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे, तब तक इसको ऐसे चलने देते हैं। ओके एंड जितना मेरे को लगता है नीचे करनी चाहिए, फिर ऊपर जानी चाहिए, देखते हैं पर फिर भी क्या होता है। ओके गाइस, अगर ये इसका सेंट्रल पार्ट है ना तो फिर दोबारा से यही करना पड़ेगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, पहला एरिया जो है, फिर यहाँ से यहाँ तक करिए, वो यहाँ तक बैठने की कोशिश करेगा फिर, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है, दूसरा यहाँ से
यहाँ तक का हिस्सा और फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये दूसरा हो सकता है, फिर तो मैं इसको डबल कर दूंगा अगर यहाँ नहीं आता, ठीक है। डिपेंड करता है बुलिश पैटर्न्स के ऊपर, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग है और मॉर्निंग स्टार है, ऐसे पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो जैसे इसको क्रॉस करा मार्केट में एकदम से बड़ी सी कैंडल आई, आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट करें, फिर से वही प्रेशर दिखाया, बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। वेट करते हैं क्या दिखता है। कल वाली वीडियो पब्लिक कर दी मैंने, किसने मना करा, देखो जाके पब्लिक है। नो बुलिश पैटर्न, अगेन वाला एरिया, ठीक है, वही सेंट्रल जो मैंने आपको मेजर करके कहता था वही यहाँ यूज कर सकते हैं अभी, लेकिन अभी मैं यूज नहीं करूँगा क्योंकि ये वॉल्यूम, इसको मैं वॉल्यूम बर्स्ट समझ रहा हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू फॉर सुपर चैट। सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट, सेंट्रल एरिया बना, जस्ट लाइक मैंने सेंट्रल एरिया की तरफ यूज कर सकते हैं इसको। मेरे लिए ये सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट है भाई, मुझे जितनी सप्लाई चाहिए थी उससे ज्यादा मिल गई, मैं तो खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे मार्केट में सप्लाई सिर्फ उस रीजन तक मिलनी चाहिए थी, उससे नीचे का सारा एरिया मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट है, मतलब मुझे मतलब ही नहीं। ओके चलो मैं मेजर करके दिखाता हूँ, तो मैंने लगाया था ना पिच पिच हो जाएगा। जैसे ये वाला एरिया था ना, यहाँ से यहाँ तक का एंड लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया दिखा था लाइक दिस, ये एरिया यहाँ पर देखा, देखा ऐसे करके। तो वो लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ क्या, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ तो सिंपल जो है रेड कैंडल्स हैं, और ये भी इसका आधा मूव अगर देती है तो फिर नीचे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ऐसे पैटर्न होता है ना, ऐसे 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 और ऐसे वाला पैटर्न, मतलब तुम डबल एस कर भी समझ सकते हो, जैसे ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। ये हिस्सा आधा, आधी सप्लाई आधी डिमांड, फुल सप्लाई। अगर ये क्या कह रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, पर मुझे जरूरत है इसकी, पता है क्यों, क्योंकि मेरे लिए इससे नीचे का रीजन सारा वॉल्यूम बर्स्ट था, ये सारा एरिया मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट था, दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट, मेरे लिए वॉल्यूम बर्स्ट है, मुझे इससे नीचे की सप्लाई नहीं चाहिए। बेशक मैंने इसका 50% तो मैं यूज करके 50% नहीं सॉरी 50% जोन से ऊपर और नीचे का यूज करके दिखाया है, लेकिन जो रियल सप्लाई का जोन है वो यहां तक है, सिर्फ जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ठीक है। ओके आगे वापस, नाउ आई हैव द पैटर्न, आई हैव द पैटर्न नाउ। कैसे, अगर मैं इस सारे कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो अब मुझे दिखेगा बढ़िया सा हैमर, ये है मेरे मतलब का पैटर्न। हाउ, चलो मैं टाइम फ्रेम ही चेंज कर देता हूँ, सबसे बढ़िया 5 मिनट कर देता हूँ, नहीं दिख रहा, 3 मिनट करते हैं, नहीं दिख रहा, 15 मिनट, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बेकार।